तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन, सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं वो है सीस्मिक एक्टिविटीज। सीस्मिक एक्टिविटीज मीन्स एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द अर्थक्वेक इवेंट्स। भूकंपों के साथ जुड़ी हुई जो प्रक्रियाएं हैं उनको भूकंपीय प्रक्रियाएं बोला जाता है, सीस्मिक इवेंट्स बोला जाता है। जब सीस्मिक इवेंट्स होते हैं तो मैंने बताया कि 3 तरीके की वेव्स जनरेट होती हैं जिनको बोला जाता है सीस्मिक वेव्स। सो व्हाट आर सीस्मिक वेव्स? सीस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे क्या हैं? एक्चुअली सीस्मिक वेव्स आर वेव्स ऑफ एनर्जी that generate during the occurrence of an earthquake। ये ऊर्जा की, अत्यधिक ऊर्जा की गतिमान तरंगें होती हैं जो पृथ्वी में जब भूकंप आते हैं, कंपन होता है तो उस समय जनरेट होती हैं। अब जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे जब पृथ्वी पे कहीं पे भी भूकंप आता है, सो द पॉइंट वेयर अर्थक्वेक अकर्स, सबसे पहले भूकंप जिस पॉइंट पे आता है, द पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। उस जगह को बोलते हैं फोकस। और जब इस फोकस पे अर्थक्वेक आता है, फोकस से फिर धीरे 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 वेव्स जो होती हैं, धीरे धीरे नहीं पर फोकस पे भूकंप आने के बाद वेव जो होती हैं वो निकलती हैं। 3 तरीके की वेव्स निकलती हैं। फोकस, यहां से वेव्स आप देख सकते हैं, ब्लू डॉटेड लाइंस एंड दीज रेड लाइंस। द ब्लू डॉटेड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग एस वेव्स, रेड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग पी वेव्स, और उसके बाद ये ऊपर मैंने अर्थ की सरफेस पे लिखा हुआ है एल वेव्स। 3 तरीके की तरंगे जो जनरेट होती हैं वो है पी वेव, प्राइमरी वेव, एस वेव द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव, और एल वेव मतलब सरफेस वेव। आप पी और एस जो वेव हैं ये मूव करती हैं अर्थ की बॉडी के अंदर। दीज मूव इनसाइड बॉडी ऑफ द अर्थ, सो दीज आर कॉल्ड बॉडी वेव्स। जो एल है ये अर्थ की सरफेस पे मूव करती है, सो एल इज कॉल्ड सरफेस वेव। एल is most violent and destructive. It travels longest distance among all seismic waves। जो एल तरंगे हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक तरंगे होती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। तो एल तरंगे सबसे खतरनाक है, सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं अर्थ की सरफेस पे। और ये फोकस पर जब अर्थक्वेक आता है तो जो पहली वेव इसके परपेंडिकुलर आकर के अर्थ की सरफेस पे हिट करती है, तो जब यहाँ से वेव निकली और ये इसने आकर के यहाँ अर्थ की सरफेस पे सबसे पहले हिट किया, तो यहाँ पर सबसे पहली वेव ऑब्जर्व की गई, उस जगह को बोलते हैं एपीसेंटर, अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र वह जगह होती है जहां पर पहली सीस्मिक वेव सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व करी जाती है। सो you have to keep this in mind, what is focus and what is epicenter, what kind of waves that generate during the occurrence of an earthquake, which are body waves and which one is surface wave। अब ये जो वेव्स होती हैं ये जनरेट होती हैं, जैसे बॉडी वेव्स हैं, ये अर्थ की पूरी बॉडी के अंदर, दीज आर मूविंग इनसाइड द अर्थ। तो इनके नेचर के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये वेव्स एक कर्व पाथ लेकर के अंदर से जाती हैं, जहां पर मीडियम चेंज होता है, ये अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये अर्थ जहां पर ये वेव्स सीधा जा रही हैं, ज्यादा डेविएशन नहीं हो रहा है, वहां पर अर्थ एक स्टेट में है, अर्थ के जो मटेरियल हैं, एंड वेयर these start to deviate, that means the density of the material is changing। अंदर जहां पर ये मुड़ती हैं वहां पर घनत्व में परिवर्तन आता है, और
इस तरीके से ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि जहां जहां ये मुड़ रही हैं वहां वहां पर मीडियम चेंज हो रहा है। तो जब मीडियम चेंज हो रहा है और ये कई बार मुड़ती हैं अंदर, तो इसका मतलब एर्थ की जो लेयर है वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है। पहली चीज तो देयर इज लेयर विच इज इन लिक्विड स्टेट, और वो सॉलिड भी जो है वो सॉलिडनेस का भी लेवल जो है वो अलग अलग है। सॉलिडनेस को अगर हम डेंसिटी से डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो अलग लेयर्स पर चेंज होती रहती है। द डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज डिफरेंट, डेंसिटी ऑफ अपर मेंटल इज डिफरेंट, डेंसिटी ऑफ लोअर मेंटल इज डिफरेंट, एंड डेंसिटी ऑफ कोर, अपर कोर और लोअर कोर, उनकी डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती हैं। तो इससे बॉडी वेव्स के बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन सा ऐसा एविडेंस है जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। सो द आंसर इज सिंपल, दिस इज द सीस्मिक वेव्स, बेसिकली बॉडी वेव्स। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे आप यूजीसी एग्जाम देंगे, चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट होंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट होंगे। तो जो पी वेव्स हैं, सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें। सो पी वेव्स जो होती हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स which are analogous to sound waves। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, और ये जो होती हैं इनको कंप्रेशनल वेव भी कहा जाता है। P waves are also called compressional waves that move through all the mediums। ये सारे माध्यमों से होकर के पास होती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसियस मीडियम हो, ये सारे मीडियम से होकर के पास होती हैं। बट वहीं पर हम एस वेव की बात करें तो एस वेव और पी वेव में अंतर होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में मिल सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पी वेव एंड एस वेव, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो ये ट्रांसवर्स तरंगे हैं, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स विच आर एनालॉगस टू लाइट वेव्स। ट्रांसवर्स होती हैं, लाइट वेव जो होती है, जो प्रकाश की तरंगे होती हैं उनके समान होती हैं, और ये सारे मीडियम से पास नहीं हो सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से मूव करती हैं, और जैसे जैसे मटेरियल की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है अगर, तो इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी जो गति है वो भी डिक्रीज होती जाती है। तो अब आप अगर इनके बेसिस पे देखें, अगर पी और एस वेव्स निकल रही हैं और ये अर्थ की बॉडी से मूव कर रही हैं, दीज पी एंड एस वेव्स मूव इनसाइड, सो वेयर दिस solid layer ends and if a liquid layer is present inside, क्या होगा, ये जा करके अंदर की तरफ जहां पे लिक्विड लेयर मिलती है वहां पर डिसअपियर हो जाती है। तो अगर एस वेव यहाँ पर अंदर जा करके जो है वो डिसअपियर हो जा रही है और अर्थ के अपोजिट साइड में रिकॉर्ड नहीं करी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर की लेयर एक है जो लिक्विड है, जहां पर एस वेव्स डिसअपियर हो जा रही है, क्योंकि एस वेव सारे मीडियम से ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, सारे माध्यमों से पास नहीं हो सकती हैं। तो ये एस वेव की प्रॉपर्टी है। एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम्स, दो पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम्स। अब एल वेव की बात करें, एल वेव को बोला जाता है लॉन्ग पीरियड वेव। मैंने बताया था सबसे ज्यादा लंबा रास्ता एल वेव ट्रेवल करती हैं और ये सरफेस पे मिलती हैं, दीज आर सरफेस वेव्स, दीज आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। एल वेव जो होती हैं सबसे ज्यादा विध्वंसक तरंगे होती हैं।